हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेवरेट एम्प्रेस के पार्ट 25 के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जो वांग यीबो होता है वो गुस्से में आकर जियो चैन को अपने पैलेस से बाहर निकालता है और उसे उसके पैलेस वापस भेज देता है। और उसके बाद वो ऑर्चिड से मिलता है, जहाँ पर इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि ऑर्चिड की ऑलरेडी एक बेटी है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। माय लव, ये बस मेरी एक गलती थी, बस एक गलती। क्या तुम इसे भुला नहीं सकते हो? चलो हम फिर से दोबारा एक हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करते हैं। अगर तुम्हारी गिरी हुई एम्प्रेस एक लड़के को ला सकती है ताकि तुम उसे अडॉप्ट करके अपना बेटा बनाओ, और बेटा ही नहीं बल्कि जबकि वो एक स्नेक डिमॉन है, क्या तुम मेरे बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो? उसे प्रिंसेस नहीं बना सकते हो? आखिरकार वो मेरा खून है। मेरे डैड ने कोशिश की कि वो उसकी जान ले ले, इसलिए मैंने उसको छुपा के रखा है, और तुम उसके फादर बन सकते हो और हम लोग खुशी खुशी अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऑर्चिड जवाब में कहती है। ऑर्चिड का जवाब सुनने के बाद वांग यीबो फ्रोनेट करता है, तो वो अपने की से ऑर्चिड के ऊपर हमला कर देता है और उसे कुछ मीटर्स दूर फेंक देता है। बेशरम औरत, पहले तो तुम मुझे अपना प्यार बुलाना बंद करो, और दूसरा, तुम अपनी तुलना मेरी एम्प्रेस के साथ मत करो। तुम दोनों बिल्कुल अलग हो। तुम जानती हो कैसे? तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत भरी है। तुम एक बार भी हेजिटेट नहीं करोगी अपनी बेटी की जान लेने के लिए कि तुम उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती हो, तो तुम उसकी जान ले लोगी। और हाँ, तुम्हें मैं ये बता दूँ कि कल तुम्हारा एग्जीक्यूशन डे है और मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। वो ये कहता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो ऑर्चिड होती है वो चिल्ला चिल्ला कर वांग यीबो से रोते हुए भीख मांगती है, लेकिन वांग यीबो टोटली इग्नोर कर देता है और फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है ताकि वो एक अच्छी सी फैमिली को ढूंढे जो कि ऑर्चिड की बेटी जो कि 7 साल की है उसका ख्याल रख सके, और ख्याल रखे कि वो कोई भी ऐसा सबूत या निशान न छोड़े जिससे ऑर्चिड की फैमिली को उसके बारे में पता चले। उसके बाद ही वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो वो सीधे डायरेक्टली एक स्मॉल कॉटेज के पास अपीयर हो जाता है। स्मॉल कॉटेज को देखने के बाद वांग यीबो स्माइल करता है और तब यीबो के ऊपर अटैक हो जाता है। लेकिन यीबो जैसे तैसे अपने आप को बचाता है क्योंकि वो हवा में उड़ता है। लेकिन जो अटैक उसके ऊपर हुआ था, उस अटैक से उस कॉटेज के जो आसपास पेड़ थे वो सभी के सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वांग यीबो उस शख्स से कहता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो वही शख्स होना जिसने पहले मेड की जान ली और उसके बाद मेरी एम्प्रेस की जान लेने की कोशिश की। ये कहते हुए यीबो अपनी फिंगर को फ्लिक करता है, जिससे वो जो कॉटेज होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं। यीबो को मूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसकी जो फिंगर है उसी से सारा काम हो जाता है। जो यंग मैन उस कॉटेज के अंदर था वो जैसे तैसे मैनेज करता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी जो आर्म होती है वो इंजर्ड हो गई होती है। तो फिर वो वांग यीबो से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी जान लेने के लिए? मैं तुम्हें बता दूँ, मेरी बहन को छोड़ दो। वो यंग मैन वांग यीबो को वार्निंग देता है। वार्निंग सुनने के बाद वांग यीबो हल्का सा मुस्कुराता है और तभी उसके सामने एक चेयर अपीयर हो जाती है। फिर वांग यीबो उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है। वांग यीबो जैसे ही चेयर के ऊपर बैठ जाता है, फिर वो उस यंग मैन से कहता है, तुम्हारे लिए जो कि अभी तक एबल भी नहीं हुआ कि वो 10 मीटर मेरे करीब आ जाए, तुम एक काम करो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम बहुत सारे इस दुनिया में जन्म लो ताकि तुम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करो। अभी तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे से बच्चे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कैसा होगा अगर तुम अपनी जान खुद ले लो? मैं तुम्हारी बॉडी को खुद जलाऊंगा। एक किंग तुम्हारी बॉडी जलाए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी फ़क्र की बात है। वांग यीबो के वर्ड सुनने के बाद वो जो यंग मैन होता है वो फ्यूरियस हो जाता है, तो वो वांग यीबो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी बार भी वो अटैक करने की कोशिश करता है उतने ही बार उसका अटैक उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो ही खुद को इंजर्ड कर देता है। फिर वो आदमी चिल्लाकर वांग यीबो से कहता है, तुम्हारे सपनों में तुम्हें कौन छूना चाहता है? तुम्हें छूकर कौन अपने हाथ गंदे करना चाहता है?
उसकी बातें सुनने के बाद वांग यीबो अपना हाथ बढ़ाता है और फिर वो उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने पास लेकर आता है जहाँ पर वांग यीबो बैठा हुआ था। फिर वो उस आदमी को अपनी पावर से फोर्स करा देता है और उसे अपने घुटनों पे बिठा देता है। उसके बाद वांग यीबो अपने हाथों में एक रस्सी अपिया कर देता है और उससे उस आदमी के जो हाथ है उसे बांध देता है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपने आप को छुड़ाए, लेकिन वो उसकी जितनी भी मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है। उसके बाद जो वांग यीबो होता है फिर वो उस आदमी से कहता है, अगर हम चाहे तो इस रस्सी की मदद से तुम्हें मजबूर कर सकते हैं कि तुम अपनी जान खुद ले लो। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी शख्स भी होगे तब भी तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। लेकिन आज मेरा मूड नहीं है कि मैं किसी की जान लूं। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरा मन हुआ ना, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। यीबो ये कहता है और कहने के बाद यीबो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही चारों ओर उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ गूंजती है। वो जो आदमी था जिसके हाथ बंधे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपने हाथों को खोल दे। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो फाइनली अपने हाथों को खोल देता है, लेकिन जहाँ जहाँ वो आदमी जा रहा होता है वहाँ वहाँ वो रस्सी उसका पीछा कर रही होती है। 2 हफ्ते हो चुके हैं। जियो चैन ने अभी तक वांग यीबो का चेहरा भी नहीं देखा है और ना ही वांग यीबो जियो चैन से मिलने के लिए आया है। हर दिन वांग यीबो का हेड सर्वेंट जियो चैन के पास आता है वांगशन को लेने के लिए। वांगशन को लेकर वो सीधे किंग के पैलेस चला जाता है ताकि किंग कुछ टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करे और फिर वो वापस उसे एम्प्रेस के पास छोड़ने के लिए चला आता है। और जो वांग युआन होता है वो हर दिन अपनी मामा से मिलने के लिए आता है और कुछ टाइम अपने छोटे भाई के साथ खेलने के बाद वो वापस अपने क्वार्टर चला जाता है। वो क्वार्टर जो है वो वांग यीबो ने ही वांग युआन के लिए प्रोवाइड करवाया है। जियो चैन अब कभी कभी ही बात करता है। ऑनेस्टली कहूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा वांग यीबो को मिस भी करता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और उसने वांग यीबो को अभी तक नहीं देखा। लेकिन वो वांग यीबो से मिलने के लिए उसके पैलेस नहीं जा सकता है क्योंकि अगर लोगों ने उसे देखा तो वो समझेंगे कि एम्प्रेस सच में बेशर्म है और वो किंग का अटेंशन पाने के लिए उसके आसपास मंडराता फिरता है। फिर जियो चैन विस्पर करता है और फिर वो कहता है, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जियो चैन अपने हाथ में चाय का जो कप होता है उसे तोड़ देता है और फिर अपनी सीट से उठकर वापस अपनी चैम्बर चला जाता है। तभी कुछ मेड्स वहाँ पर आ जाती है और जो मैस जियो चैन ने फैलाया हुआ था उसे साफ़ कर देती है। उनमें से एक मेड धीरे धीरे दूसरी मेड से कहती है, क्या तुमने नोटिस किया हमारी एम्प्रेस का आजकल जो मूड है वो काफ़ी ख़राब रहता है, उन्होंने ये 20वां कप तोड़ा है। तो तभी दूसरी मेड कहती है, क्या पता उनके साथ शायद कुछ हो गया हो और तुम तो जानती हो कि हम उनसे कुछ भी पूछ नहीं सकते हैं। ये कहते हुए वो लोग वहाँ फ्लोर साफ़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहते हुए अचानक से वो चुप हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि निंग वहाँ पर आ गया है। तो निंग को आते हुए देखकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो बाकी का काम करना शुरू कर देते हैं। जियो चैन अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है और उसके बाद वो बेड शीट अपनी बॉडी के ऊपर डाल देता है और कंटिन्यू सब करना शुरू कर देता है। एक तो उसने अपने हस्बैंड को अपने प्यार में मजबूर कर दिया और लेकिन अब उसके हस्बैंड ने उसको इग्नोर कर दिया और उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करता, बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि जियो चैन उसके सामने एग्जिट ही नहीं करता है। तभी जो वांग यीबो का सीनियर सर्वेंट होता है वो आता है वांगशन को लेने के लिए किंग के पैलेस। जियो चैन जैसे ही उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि वांग यीबो इस वक्त फ्री बैठा होगा, तो शायद इसीलिए उसने वांगशन को बुलाया है ताकि वो अपना टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करे। ये सोचने के बाद जियो चैन इमीडिएटली अपने बेड से उठ जाता है और फिर वो निंग को बुलाता है। फिर वो निंग से कहता है, निंग जल्दी मेड से कहो कि मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करे और हाँ अच्छे से कपड़े मेरे लिए जल्दी से ढूंढो, मैं आज हिज मैजेस्टी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जैन ये ऑर्डर देता है। जैन का ऑर्डर सुनने के बाद निंग स्माइल करता है। फाइनली उसकी जो एम्प्रेस है उसने डिसाइड कर लिया है कि वो हिज मैजेस्टी से मिलने के लिए चला जाएगा। उसका जो एम्प्रेस था इन दिनों उसका मूड अच्छा नहीं था और छोटी छोटी बातों पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। निंग ने गैस किया था कि शायद उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही है।
क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और वो एम्प्रेस से मिलने के लिए भी नहीं आया था। और एम्प्रेस का इन दिनों रिएक्शन देखकर निंग को महसूस हो गया था जो उसकी एम्प्रेस है वो उसके किंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और किंग भी अपने दोनों बेटों से प्यार करता है, जिससे क्लियरली शो होता है कि वो अपनी एम्प्रेस को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तभी निंग जवाब में एम्प्रेस से कहता है, जी योर हाइनेस, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं श्योर रहूँगा कि हिज मैजेस्टी आपसे इम्प्रेस हो जाए और अपना सारा अटेंशन आप ही की तरफ दे। निंग ये एक्साइटेड होकर जवाब देता है। निंग की बात सुनने के बाद जो जियो चैन होता है वो ब्लश हो जाता है। हालांकि निंग जो होता है वो जियो चैन से काफ़ी ज़्यादा उम्र में छोटा होता है, लेकिन उसे सब कुछ पहले से ही पता था। उसके बाद निंग मेड्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें साफ तौर पे बताता है कि नहाने के पानी में वो फूल भी डाल दे और साथ ही साथ वो सेंट वाला ऑर्नामेंट भी डाले ताकि जो एम्प्रेस है उसकी बॉडी से काफ़ी अच्छी स्मेल आ जाए। जैसे ही नहाने का पानी तैयार हो जाता है फिर जैन नहाने के लिए चला जाता है। निंग उसकी हेल्प करता है कि वो उसे ड्रेसअप कर दे। ड्रेसअप होने के बाद जियो चैन श्योर रहता है कि वो थोड़ा बहुत मेकअप अपने चेहरे पे लगाए जिससे जियो चैन थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। जैसे ही जियो चैन सेटिस्फाइड हो जाता है तो निंग एक दूसरा रोब जियो चैन को दे देता है ताकि जियो चैन अपने साथ ये लेकर चला जाए। वो रोब रेड कलर का होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। कोई भी अगर उस रोब की तरफ देखे तो वो इजीली समझ जाएगा कि ये जो रोब है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी अपीयरेंस के लिए है। जैन का चेहरा जो होता है वो रोब देखकर ब्लश हो जाता है। फिर वो निंग से कहता है, ये तुमने क्या सोचकर मुझे दिया है निंग? जियो चैन ये कम्प्लीटली एम्बेरस होकर कहता है। फिर निंग जवाब में कहता है, योर हाइनेस, आप एम्परर के पैलेस जा रहे हो तो ये रोब आपकी हेल्प करेगा, आपको इस रोब की ज़रूरत होगी। निंग ये जवाब देता है और उसके बाद वो बाकी के ज़रूरत की चीज़ें पैक कर देता है एम्प्रेस के लिए। फिर जियो चैन सीधे किंग के पैलेस चला जाता है। जैसे ही वो किंग के पैलेस एंटर करता है तो सबसे पहले जो वांग यीबो के गार्ड्स होते हैं और स्पेशल जो सर्वेंट होता है वो जियो चैन को देखकर बो डाउन होते हैं। फिर उसके बाद जियो चैन उन्हें वापस उठने का इशारा देता है। फिर जियो चैन जो स्पेशल सर्वेंट होता है उससे कहता है। जियो चैन फिर कहता है, मैं यहाँ पर हिज मैजेस्टी से मिलने के लिए आया हूँ। तभी जो सर्वेंट होता है वो जवाब में एम्प्रेस से कहता है, हिज मैजेस्टी अपने गार्डन में है क्राउन प्रिंस के साथ। जवाब मिलते ही जो जियो चैन है वो सर्वेंट को थैंक्स कहता है और सीधे गार्डन की तरफ चला जाता है जहाँ पर किंग और उसका बेटा होता है। जो जियो चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है सर्वेंट्स की, लेकिन जो ऑर्चिड होती है वो हमेशा रूडली बिहेव करती है सर्वेंट्स से और उन्हें हमेशा जताती है कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है और उनकी कोई भी रेस्पेक्ट वो नहीं करती है। जियो चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लवेबल होता है, वो ईजीली लोगों के साथ घुल मिल जाता है। जैसे ही जियो चैन गार्डन में पहुंच जाता है तो वहाँ का जो गार्ड होता है वो एम्प्रेस को देखकर बो डाउन हो जाता है। उसके बाद जो जियो चैन होता है वो उसे उठने का इशारा देता है तो जो गार्ड होता है वो चुपचाप उठता है। उसके बाद जो जियो चैन है वो सीधे वांग यीबो की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो वांग यीबो को देखता है तो उसका जो हार्ट बीट होता है वो स्किप हो जाती है। वो देखता है कि जो वांग यीबो है वो पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहा है अपने दोनों बेटों की तरफ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी वांग यीबो पीछे की तरफ मुड़ता है तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जो जियो चैन है वो उसके पीछे खड़ा था। यीबो ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो उसकी एम्प्रेस है वो उसे मिलने के लिए वहाँ पर आएगा। तो फिर यीबो सोचता है कि शायद मेरी एम्प्रेस को अच्छा सा लेसन मिल गया है और उसके चेहरे से साफ तौर पे पता चल रहा है कि जो मेरी एम्प्रेस है आज वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। गाइस, ये स्टोरी अब जल्दी ही ख़त्म होने वाली है और मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ स्टे विद मी। और अगर आपको इस स्टोरी का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।